लिटरली। और मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है, मैं मेरा वही कह डिसीजन रही है कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा वही और तो मेरी कह रही लाइफ हूँ। कौन आसान बना सकता है। और अब तुम में से कोई आसान नहीं बना तुम रहा। एक बहुत बुरे इंसान हो। तो जाओ अपने टेंट में वापस जाओ, सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। अच्छा ऐसा क्या? और शायद ये प्लान काम कर गया, क्योंकि अगले दिन ऐसा लगा जैसे उनका प्लान वापस ट्रैक पर आ गया हो। कल एलिमिनेशन डे है और मुझे डिसाइड करना है कि किसे घर भेजना है। जूली ने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, खासकर जो वो कल बोल रही थी। मैं सिर्फ इसलिए एशली को घर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारे बीच चीजें सुधर रही है और मैं उसे सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूँ। तो डे 15 के चेक इन के लिए जूली घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। क्या हाल है? हमने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम चारों को मिस किया। तो बताओ तुम्हारे पिछले 5 दिन कैसे रहे? इन्होंने मुझे कहा कि मैं घटिया हूँ। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अगर किसी वजह से ये सब मुझसे परेशान होकर खुद ही छोड़कर चली जाए और मैं अकेले पूरे 30 दिन रुक जाऊं, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कुछ और है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? लगता है सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। इतनी मेहनत मेरे लिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर ये सब देखोगे और सीखोगे। क्या तुम में से किसी ने उसे तुम्हारा सीक्रेट बताया? नहीं। अगर डे 30 के एंड में सिर्फ तुम और वो बचे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उससे पैसे छीन लूंगी। अब इस पॉइंट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची थी। तो एबी ने डिसाइड किया कि वो ये कोशिश करेगी कि ग्रांट एशली को एंड तक लेकर जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो। क्या हो रहा है? अंदर आ जाओ। ओके। मैंने ऑब्वियसली तुम्हें काफी दर्द दिया है, तो हम दोनों की गलती है। इस सब से क्या पाना चाहते हो? हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है। देखो, तुम्हारा ये फेवरेट डायलॉग मुझे पसंद है। डे 20 पर अगर तुम पूरे सीरियसनेस के साथ मुझे कह सको कि हम इक्वली इम्परफेक्ट है, तो मैं तुम्हें जीतूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथ वाले इंसान से बेटर हो? वो स्टेटमेंट मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। सॉरी। तुम्हारे पास 4 दिन है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। और तुम्हें लगता है ये फेयर है? हाँ बिल्कुल। ओके। सुलह करनी है तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ये पूरा इक्वली इम्परफेक्ट वाला डायलॉग, पता नहीं ये उसके दिमाग का कोई कोपिंग मैकेनिज्म है कि क्या है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि हमारी गलतियां एक जैसी हैं। मैं सिचुएशन और प्लान के चलते अपना दिमाग शांत बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, जिससे एशली के लिए प्लान पर टिके रहना मुश्किल हो रहा था। ग्रैंड, क्या? तुम ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। एशली, तुम बेसिकली ये कह रही हो कि तुम मुझे माफ करने की जगह घर जाना पसंद करोगी? मैंने डिसाइड नहीं किया है कि $1,25,000 मेरी इंटीग्रिटी के लायक हैं या नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर तुम मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं